हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी कोई परेशानी या मुसीबत या बीमारी आती है तो इसलिए बात आती है ताकि वो आपको बता सके कि आपका खुदा कितना बड़ा है, बल्कि ये नहीं कि आप उससे भागें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज का मेरे प्रिय बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का वचन है, इससे ही रिलेटेड है। और जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मनुष्य बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी क्या वजह होती है। ज़्यादातर मेरे प्रिय बहुत लोगों के दिमाग में उनके समझ में ये सवाल होता है कि लोग बीमार पड़ते ही क्यों हैं बार बार। जब एक हम मसीह जीवन जी रहे हैं और मसीह में हैं हम, तो हम बीमारी क्यों पड़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ भी मैं कुछ बाइबल से ही आपको कोट करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा है, अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों लूका अगर 4 अध्याय, और अगर हम पढ़ें मेरे प्रिय भाई बहनों 33वां पद, तो वहाँ लिखा है, आराधना में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और वे ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उठी, ये यीशु नाज़री, तू मुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया? और मैं तो जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का जन है। यहाँ हमें देखने को मिलता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि 33 और 34वें पद में कि यहाँ एक इंसान था और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, और यहाँ यीशु मसीह उसे हुक्म करते हैं, कोट करते हैं, और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती है और डांट कर उसे कोट करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलना चाहिए मेरे ये कैसी कुछ इंसान बीमार इसलिए पड़ते हैं, कुछ पीड़ाएं इसलिए होती हैं दुष्ट आत्माओं के कारण। यहाँ दुष्ट आत्मा थी उसके शरीर में ऑलरेडी, और यीशु मसीह ने पहले वो दुष्ट आत्मा निकाली जब वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो, क्योंकि जब तक दुष्ट आत्मा उसके अंदर से नहीं निकली थी वो पीड़ाओं में था। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बीमारी जो आती है, पीड़ाएं जो आती हैं, दर्द जो आता है, वो दुष्ट आत्मा के कारण भी आता है, क्योंकि ऑलरेडी दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी। सेकंड थिंग, दूसरी चीज कि मेरे प्रिय बहनों, दुष्ट बीमारी शैतान की तरफ से भी आती है। कैसे आती है कि जब अय्यूब बीमार हुआ, उसके कोड़े कोड़े हो गए पूरे शरीर पर, पूरे कोड़े हो गए उसके शरीर पर, फोड़े उठिया, फुंसी उठिया उसके शरीर पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां शैतान ने उसको शरीर को पूरे फोड़ों से भर दिया मेरे प्रिय बहनों। पर वो चीज परमेश्वर ने अलाउ करी थी जानबूझकर, और ये सब परमेश्वर की सहमति से हुआ, तभी शैतान करने पाया। तो इस चीज को हम साफ साफ समझ सकते हैं कि जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं हो तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता। और यहां देखते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों डील हुई थी कि अय्यूब की परीक्षा के बारे में, और उसकी आजमाइश की गई थी, और जब की गई तो वो खरा निकला, और तभी परमेश्वर ने अलाउ किया इस बीमारी को, और तभी शैतान उसे छू पाया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं हो शैतान हमें छू भी नहीं सकता। पर यह भी है कि शैतान जो बीमारी है वो शैतान की तरफ से भी आती है। यहां हम तीसरा रेफरेंस जो लेंगे मेरे प्रियानो, वो रेफरेंस ये है कि कुछ बीमारी मेरे प्रियानो पाप के कारण भी आती हैं, पाप के कारण आती हैं। एक हम देखते हैं, लकवे का रोगी जब आता है यीशु मसीह के पास, उसे लाया जाता है खाट पे, तो यीशु मसीह सबसे पहले उसे पाप क्षमा करते हैं, और जब जैसे ही पाप क्षमा करते हैं फरीसी अपने मन में कुड़कुड़ाने लगते हैं, और फिर यीशु मसीह उसे बाद में चंगा करते हैं। तो जरूरी है कि पहले उसके पाप क्षमा किए जाएं, क्योंकि वो बीमारी पाप के कारण आई है। इसलिए यीशु मसीह ने वो पहले पाप क्षमा किए और फिर उसे चंगा किया। तो जरूरी था कि उसके पहले पाप क्षमा हो जाए। तो यहां हम देखते हैं कुछ बीमारी क्या होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ बीमारी पाप के कारण भी आती हैं। ये भी एक वजह है मेरे प्रिय बहनों बीमारी की आने की। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहां कुछ और भी बीमारियां हैं जो किसी न किसी वजह के कारण आती हैं। कुछ बीमारियां सीजन की वजह से भी आती हैं। अगर आप ठंड में आइसक्रीम खा लेंगे तो आप ऑब्वियसली है, आप शैतान को दोष नहीं दे सकते, है ना। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, उसमें आपका ही खुद का ही दोष है कि आपने जो सीजन नहीं था खाने का, आपने उस सीजन में वो चीज खाई, इसी वजह से आप बीमार पड़े। अगर आप ठंड में आइसक्रीम खाएंगे तो जरूरी है कि सर्दी जुकाम होगा ही होगा आपको। तो ये कुछ बीमारी मेरे प्रियानो सीजन के हिसाब से भी आती हैं। इस बात को ध्यान रखें, और हमारी जानबूझ के की हुई गलतियों के कारण आ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। तो यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियानो, जो बीमारियां इंसानों पर आई वो किस कारण आई, है ना। किसी को आई कि कोई बीमारी आ रही है दुष्टात्मा के कारण, कोई बीमारी आ रही है शैतान के कारण,
कोई बीमारी आ रही है मेरे पे पाप के कारण, कोई बीमारी आ रही है सीजन के कारण मेरे प्रियो, कोई बीमारी आ रही है अपनी गलती के कारण मेरे प्रियो, तो ये बीमारियों की वजह होती है आने की, कि कोई बीमारी एक तरीके से नहीं आती है कि बहुत से लोग समझते हैं कि पाप के कारण ही आ जाती है। बीमारी की बहुत सी वजह होती है आने की, कि बहुत सी वजह पैदा हो जाती हैं, उनके कारण भी बीमारियां आ सकती हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों। वहां देखते हैं 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री थी और वो अपने कुप से परेशान थी। जब यीशु मसीह के पास आती है, यीशु मसीह उसको कहते हैं जा तेरे पाप क्षमा हुए, तू सीधी हो जा। इसका मतलब वो बीमारी पाप के कारण थी और शैतान ने उसे जकड़ रखा था, शैतान की तरफ से भी थी। तो मेरे प्रियो बहनों, बंधन में थी वो 18 साल से, पर वो आज़ाद हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया, इसीलिए। पर ज़रूरी है कि मेरे प्रियो वजह जानना, और यहाँ हमने वजह आज जानी है कि 4-5 चीज़ें हैं जो बीमारियों की आने की, जिस वजह से बीमारियां आती हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।